हेलो एवरीवन। रिसेंटली में एक कमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि हम हस्बैंड वाइफ मिलकर 50,000 रुपये हर मंथ में कमा लेते हैं। हमारी कमाई सिर्फ 50,000 रुपये है और हमने पहले कभी बजट प्लानिंग नहीं की है और 6 महीने से आपके वीडियो देखना शुरू किया है, तो मन में लगता है कि थोड़ी बचत करें और हम भी कुछ करें आगे के लिए। और हमारे ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है और हमें वो कर्ज भी उतारना है। तो कोई ऐसी वीडियो बनाइए, कोई ऐसी बजट प्लानिंग दीजिए कि जिससे हम आगे की अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को सुधार सके। 50,000 रुपये तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कि वो कैसे खर्च हो जाते हैं। तो हमें मतलब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बजट प्लानिंग करके बताइए और साथ साथ में वो 1.5 लाख रुपए का जो हमारे पास कर्जा है वो भी देना है हमें, ठीक है। तो आज की वीडियो है मंथली बजट प्लानिंग पर। जिन्होंने कभी बजट प्लानिंग नहीं की है वो 2024 में शुरू करना चाहते हैं, तो मैंने आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। सिर्फ इसमें 4 से 5 स्टेप बताए हैं, तो पांचों स्टेप में बहुत अच्छे से प्लानिंग करके बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मंथली बजट प्लानिंग, जो कि 50,000 सैलरी के अकॉर्डिंग की है मैंने, ठीक है। जिनकी इनकम 50,000 है वो इस हिसाब से अपना बजट बना सकते हैं। जो पहले, ये सिर्फ बजट प्लानिंग उन्हीं के लिए है जिन्होंने कभी बजट नहीं बनाया, जिनको पता ही नहीं चलता है कि खर्चे कैसे मैनेज करने हैं या फिर कैसे अपनी सैलरी को डिवाइड करना है, कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है। इसमें सारे स्टेप बताए हैं मैंने और इसमें ये भी बताया है कि आपको एक इमरजेंसी फंड भी बनाना है। इमरजेंसी फंड के लिए मैंने अलग स्टेप बताया है इसमें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करो ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट में पूरा समझ लेना, फिर आप अपने पैसे को, आपकी सैलरी, ये बजट प्लानिंग उनके लिए है जिनकी सैलरी 45,000 से लेकर 50 से 60 70 80 हज़ार तक भी है। तो आप इस बजट प्लानिंग को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं ब्लूप्रिंट को और समझ लेते हैं इस बजट प्लानिंग को। यहाँ पर रिसेंटली में एक कमेंट आया था कि 50,000 मंथली पर बजट प्लानिंग बताइए, ये बजट प्लानिंग हम कैसे करें। देखो, यदि आप पहले से बजट प्लानिंग करते चले आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपने पहले से कुछ स्टेप बताऊंगी मैं, अगर वो स्टेप फॉलो नहीं किए हैं तो आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। तो 50,000 मंथली अगर आप 2024 से शुरू ही कर रहे हैं, सिर्फ बजट प्लानिंग बनाना अभी शुरू ही कर रहे हैं। वो बोल रही थी कि मैंने 6 महीने से आपके वीडियो देखना शुरू किया है, तो मतलब बचत की ऐसी आदत हो गई है। 50,000 मंथली सैलरी है तो हमें बताइए मतलब हम कैसे करके अपनी बजट प्लानिंग करें। दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते हैं तो 50,000 मंथ में कमा लेते हैं, तो मतलब इसके लिए उन्होंने बजट प्लानिंग मांगा है। और तो देखो, बजट प्लानिंग ऐसे ही नहीं की जाती, बजट प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बेसिक नीड क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या है, यदि हमने कुछ और पर्सनल लोन या फिर कोई लोन लेके रखा है तो उसको हमें कैसे इसमें से निकालना है, यदि पर्सनली किसी से पैसा ले रखा है तो वो हमें कैसे चुकाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के पास कर्जे भी हो जाते हैं, फिर तब आदमी जाके सोचता है कि अब बजट प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, यदि आपने शुरू से बिल्कुल नहीं किया है, मैं बिल्कुल बिगनर्स हैं और आप कमा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं 50,000 सैलरी वालों के लिए है ये। जो 50,000 से ऊपर भी कमा रहे हैं तो इस बजट को फॉलो कर सकते हैं, और 50,000 से थोड़ा सा कम कमा रहे हैं, मान लो 45 के मतलब 45 के समथिंग कमा रहे हैं, वो भी इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा है टोटल सैलरी 50,000 है। अब यहाँ पर उन्होंने एक शर्त और दी थी कि मतलब 1 साल के अंदर उनको 1.5 लाख रुपए की बचत भी करनी है।
मतलब 1 साल के अंदर उन्होंने कोई अपना गोल सेट किया है, उनको 1.5 लाख रुपए चाहिए 2025 के शुरुआत में। तो इसमें 1 साल का पूरा ये भी है कि 1 साल में 1.5 लाख रुपए की बचत भी कर पाएंगे और जो निवेश है वो भी कर पाएंगे आप। इसमें से बहुत ही बढ़िया बजट प्लानिंग है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारी टोटल सैलरी कितनी है, 50,000। ये मैंने 50,000 लिखा है, ठीक है। अब 50,000 हो गया हमारा यहाँ पर। अब हम इस सैलरी को बांटेंगे कुछ भागों में। सबसे पहले हमें अपनी सैलरी का 50% हिस्सा जो हमारी बेसिक नीड होगी उसमें देंगे हम। बेसिक नीड, बेसिक खर्च कह सकते हैं आप। ये जो हमारे बेसिक खर्च होते हैं 50% हिस्सा देंगे। 50% का हमारा हो गया यहाँ पर 25,000, ठीक है। 25,000 रुपये हमने बिल्कुल अलग कर लिए हैं यहाँ पर। अब ये 25,000 रुपये हमें कौन से खर्च में देने हैं, जैसे हमारे बच्चों की फीस, हमारे घर का रेंट, हमारी बेसिक नीड जो खाना है, गैस है, बिजली का बिल है, और इसी में आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी रखेंगे। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी रखना है। अब ये हो गया हमारा बेसिक खर्च 25,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें बचते हैं हमारे 25,000 रुपये। टोटल मैं इसमें 3-4 स्टेप बताऊंगी। 3-4 स्टेप में बहुत अच्छी प्लानिंग की है मैंने, ठीक है। अब ये 25,000 रुपये हमने अलग कर दिए। अब हम अपनी सैलरी का जो है 50,000 के अकॉर्डिंग अपना हमें क्या करना है। अब देखो आपके खर्चे तय हो गए, आपको पता है कि 25,000 मंथली हमारे खर्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वो भी चाहिए होगा, कम से कम आपके पास 25,000 रुपये एक महीने में खर्च करते हैं आप, तो आपका 6 मंथ का कितना अमाउंट होगा, ये 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये। अब ये 1.5 लाख रुपए का आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड क्यों बनाना है मैं वो भी बताती हूँ। इमरजेंसी फंड इसलिए ज़रूरी है कि आप प्राइवेट सर्विस करते हैं, ठीक है। प्राइवेट में जब सर्विस करते हैं लोग, तो उनको देखो उनकी सैलरी का कोई अता पता नहीं होता कि कब बंद हो जाएगी, कब आपको जॉब स्विच करना पड़ जाए, कब कोई इमरजेंसी आ जाए। तो कम से कम आपके पास एक इमरजेंसी फंड रहेगा, तो वो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि कभी आपकी जॉब चली जाएगी या फिर कोई दिक्कत होगी, तो आप उसको मतलब आपके पास यदि 6 महीने का खर्च आपका होगा तो आप वहाँ से निकाल कर सकते हैं। तो 6 महीने का खर्च आपका हो गया 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ पर 6 मंथ इमरजेंसी फंड लिखेंगे हम। ये हो गया हमारा इमरजेंसी फंड, जो होगा हमारा 1,50,000 रुपये। अब ये हम कितने दिनों में जोड़ पाएंगे, कितने % सैलरी हम अपने इमरजेंसी फंड में हर मंथ देंगे। तो मान लो हम इमरजेंसी फंड हर मतलब 1.5 लाख रुपये जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपनी सैलरी का 15% पैसा इमरजेंसी फंड के लिए रखना है। अब ये 50,000 के अकॉर्डिंग 15% हो गया हमारा 7,500 रुपये, ठीक है। 7,500 रुपये। अब 7,500 इंटू 20 करते हैं हम, तो समझ लो कि हमारा आंसर आता है 1,50,000 रुपये। अब ये 1,50,000 रुपये का अमाउंट हम जोड़ सकते हैं 20 महीने में। यदि हम 20 महीने किसी एक अकाउंट में कोई अकाउंट खोल लीजिए, आप अलग से बैंक अकाउंट खोलिए और आप 7,500 रुपये हर मंथ आपको डालना है, जो होगा हमारा 20 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा 1.5 लाख रुपये। अब 1.5 लाख रुपये हमारा इमरजेंसी फंड हो गया। अब यहाँ पर ये 2 स्टेप क्लियर हो गए हमारा मतलब बेसिक नीड हमारा 25,000 है, 25,000 हम हर महीने इसमें देंगे। अब ये हमारा इमरजेंसी फंड हमें 1.5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड बनाना है, तो ये हमारा 20 महीने में कंप्लीट होगा, ठीक है। हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब बचता है हमारा यहाँ पर देखो 50% ये यूज हो गया और 15% ये यूज हो गया, तो हमारा टोटल हो गया 65% पैसा यूज हो गया, ठीक है। अब बचता है हमारा 35%। अब 35% को हम कैसे डिवाइड करेंगे वो भी देखेंगे आगे।
हमने टोटल 65% यूज कर लिया है। अब आते हैं उस स्टेप पर जो हमने एक गोल बनाया है 2024 के लास्ट तक हमको 1.5 लाख रुपए चाहिए। अब वो 1.5 लाख रुपए कैसे जमा कर पाएंगे हम क्या करेंगे, हमारी सैलरी 50,000 है तो 50,000 का 25% लेंगे। 25% पैसा हम जो है अपनी सेविंग में डालेंगे। आप सेविंग कह सकते हैं, इसको सेविंग चैलेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। 25% हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12,500 रुपये। अब ये 12,500 रुपये हमें हर महीने एक अकाउंट में जमा करना है। मान लो ये आपका एक अकाउंट है, आप इसमें 12,500 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो आप जो है 1 साल के अंदर 1,50,000 रुपये की बचत आसानी से कर सकते हैं। 50,000 का 25% आप किसी अकाउंट में जमा करेंगे तो आपने यदि 1.5 लाख रुपए बचाने का गोल सेट किया है, चाहे आप सेविंग के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी का पैसा देने के लिए कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, आप ये 12,500 रुपये हर मंथ अपना बचाएंगे और एक अकाउंट में जमा करेंगे। आप देखेंगे कि 1 साल के बाद आपके पास 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए। हमारा इमरजेंसी फंड का भी क्लियर हो गया कि हमें इतना जमा करना है और हमारा खर्च भी हमें पता है कि हमारी बेसिक नीड इतनी है और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी हमने इसी में रखा है, ठीक है। 25,000 में से ही देंगे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस। अब बचता है हमारी सैलरी का 10% पैसा, वो 10% हो गया हमारा यहाँ पर 5,000 रुपये, ठीक है। अब ये 5,000 रुपये का हमें क्या करना है, देखो हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। ख्वाहिशें मतलब हम सोचते हैं कि हम ऐसे कपड़े लाएं या फिर ऐसी वॉच लें, ऐसे जूते लें। देखो ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब हम सारी चीज़ें ज़रूरत वाली चीज़ें लें और ख्वाहिश को मार देंगे, ऐसा नहीं है। ये 5,000 रुपये आप एक अकाउंट खोलेंगे जो होगा आपका प्ले अकाउंट, आप इसमें ये 5,000 रुपये हर मंथ डालेंगे, ठीक है। ये हर मंथ जमा करेंगे और आपको जब भी कहीं घूमने जाना है, आपकी इच्छा हो रही है किसी खर्च को करने के लिए, तो आप उस खर्च के लिए ये 5,000 रुपये यूज़ कर लेंगे। तो हमारा 50,000 के अकॉर्डिंग पूरा हो चुका है। अब मैं आगे ये स्टेप और भी बताती हूँ। जैसे हमने 25% पैसा यहाँ पे ये सेविंग में डाला था, ठीक है। जब हमें लगेगा कि मतलब 12,500 1 साल के बाद यदि आप वो काम कर लेते हैं जिसका 1.5 लाख रुपए है, उसका निकाल देंगे तो उसके बाद में इस पैसे को आपको निवेश करना है। वो क्या करना है, वो आप जैसे मान लो आपको क्या करना है कि जैसे होता है ना कि जभी हम कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो पैसे के लिए, हमें बुढ़ापे में आके किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, तो उसके लिए आपको ये 12,500 रुपये अपने कहीं भी इन्वेस्ट करने हैं। आप चाहे तो शेयर मार्केट में लगाओ, चाहे म्यूचुअल फंड में SIP करो, कुछ भी करना है ये आपको करना है यहाँ से, ठीक है। और जब ये आपका इमरजेंसी फंड वाला फंडा भी क्लियर हो जाएगा तो ये 7,500 रुपये होंगे। जो 7,500 रुपये भी आपको, जैसे आपने मान लो कोई पर्सनल लोन ले रखा है या आप गाड़ी निकाल रहे हैं, आप ऐसी जगह यूज करेंगे उन पैसे को कि जहां से आपको पैसे भी इनकम आए। आप क्या कर सकते हैं, मान लो कोई गाड़ी निकाल सकते हैं लोन पे, आप 7,500 रुपये आप उसके लोन में भरते रहिए और आप थोड़ा सा डाउन पेमेंट करके और उसको कहीं टैक्सी में लगा दीजिए, तो आप यहाँ से पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं इन पैसों से, ठीक है। जब ये टारगेट पूरा हो जाए 20 महीने में, तब यदि आपकी सैलरी 50,000 है और आपने इस बजट को जो फॉलो कर लिया, आप समझ लो 2 साल फॉलो करके देख लेना और आपकी बचत ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो आई होप आपको ये मंथली बजट प्लानिंग पसंद आई होगी। 2024 में यदि आप शुरू कर रहे हैं, आपने पहले से कभी बजट नहीं बनाया है, तो इस बजट से आप पैसे बचा के देखिए, बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है, अगर आपको इसमें लगता है कि मैंने कोई स्टेप मिस कर दिया है आपके लिए, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये सिर्फ उनके लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से कभी बजट प्लानिंग नहीं की है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।